बताओ मुझे कि एक माँ अपने बच्चे से कितनी बड़ी होती है, लोग जवाब नहीं दे पाते। तो मेरा जवाब यही होता है कि एक माँ अपने बच्चे से महज 9 महीने बड़ी होती है, क्योंकि वो 9 महीने पहले ही सिर्फ उससे माँ बनती है। उससे पहले तो वो एक लड़की होती है, एक बहू होती है, एक बेटी होती है। लेकिन जब वो बच्चा पैदा हो जाता है तभी तो वो सारे एक्सपीरियंसेस लेती है ना माँ वाले। लेकिन वो एक्सपीरियंस मैं उसको एंजॉय कर पाती, उससे पहले वो मुझसे छीन लिया गया। और उसके पीछे भी बहुत ऐसे ट्रॉमेटिक रीजंस थे जिसको शेयर भी नहीं कर सकते। तो जिसकी वजह से ना मैं बहुत टूट गई। तो एक वक्त आता है कि आप ये सोचते हो कि दिस इज़ द एंड, और उस एंड के बाद जो बिगिनिंग होती है ना, फिर आप अनस्टॉपेबल हो जाते हो। तो वो जो एंड था उसको मैंने फिर बिगिनिंग में कन्वर्ट किया। एंड तो फिर मैम ये मान के चले लिखना शुरू किया कि शादी के पहले तक आप सोशल मीडिया में नहीं थे? नहीं, शादी के बाद भी नहीं थी। अच्छा, बहुत साल तक नहीं थी। बेटा मेरा 4-5 साल का हो गया था तब तक भी नहीं थी। पर आप वो अपनी बैंक को भर रहे थे? हाँ, मैं सिर्फ डायरीज में लिख रही थी या मैं सिर्फ पढ़ रही थी। आपकी कुछ लाइन भी है मैम कि अगर अपने दर्द को कागज में लिखना है तो बेहतर है, मतलब अपने इमोशंस को पेन डाउन करना। तो क्या ये कनेक्ट किया आपको जो भी एक्सपीरियंसेस आपको मिले, तो उस एक्सपीरियंस से आपने ये शुरू किया या फिर? मैंने ये लिखा था कि तुम मेरी कविताओं को महज कविताएं मत समझना, मैंने अपने दर्दों को लिख लिख कर पन्नों पर उतारा है। तो आप क्या, अगर आप कॉन्टिन्यूसली ट्रॉमा में रहते हो तो एक दिन आप सोसाइटी के लिए टॉक्सिक हो जाते हो। लेकिन अगर आप उससे कुछ क्रिएट कर देते हो ना, तो आपसे पॉजिटिव इंसान कोई नहीं है। सो मुझे टॉक्सिक नहीं बनना था, क्योंकि मैं टॉक्सिसिटी बहुत झेल चुकी थी। मुझे हाँ बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज की बात नहीं है, इन जनरल मैंने बहुत टॉक्सिक लोग देखे थे अपने आसपास, बहुत सारे रिलेशनशिप्स देखे थे जो बहुत टॉक्सिक थे। मुझे वो इंसान नहीं बनना था। आप एक शराबी के बच्चे को अगर देखें जो बहुत ज़्यादा शराब पी के नालियों में पड़ा रहता है कोई इंसान, तो उसका बेटा 2 ही तरह का हो सकता है। या तो वो दुनिया में किसी को शराब नहीं पीने देगा, या वो अपने पिता से भी ज़्यादा शराब पिएगा। करेक्ट, 2 ही तरीके होते हैं ना। तो मैंने दूसरा तरीका अपनाया, पॉजिटिव वाला, कि मुझे टॉक्सिक नहीं होना है जस्ट बिकॉज मेरे अराउंड लोग टॉक्सिक हैं। मैंने एक और लाइन लिखी थी कि मैंने हर उस इंसान को लिख डाला जिसने ज़रा भी मिटाने की कोशिश की मुझे। क्या बात है ना। तो मैंने हर इंसान को, हर इंसान के इमोशन को, हर सराउंडिंग के जितनी भी चीज़ें मुझे लगी कि ये हम सब की लाइफ में कॉमन है, सबकी प्रॉब्लम्स और सबके सॉल्यूशंस लिखने की कोशिश की। मैंने कभी वायरल होने के लिए लिखने की कोशिश नहीं की, या मैंने बहुत पर्सनल होकर लिखने की कोशिश नहीं की कि तुम मुझे छोड़ गए, मैं तुम्हें छोड़ गया। तो मेरा ये था कि इन जनरल हम कितनी पॉजिटिविटी बांट सकते हैं अराउंड, या कितने लोग ऐसे हैं जो हमारे दुख से कनेक्ट करके अपना दुख भूल सकते हैं। तो मेरा हमेशा से वही एक पॉइंट ऑफ व्यू रहा। ये मैं समझ सकता हूँ कि आपकी इंटेंशन हमेशा से पॉजिटिव रहे जी, और आज उसी इंटेंशन के साथ आपने लोगों को कनेक्ट किया। जी। तो मैम क्या सोशल मीडिया इम्पैक्ट किया आपकी लाइफ में? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। क्या अभी इन्फ्लुएंस हो जाते हो चीज़ें देखकर? नहीं, मैं इन्फ्लुएंस नहीं होती, बट लोग मुझसे इन्फ्लुएंस होते हैं, मुझे अच्छा लगता है। तो क्या पॉजिटिव मैसेज इन ए पॉजिटिव वे, जैसे